मैं मोहम्मद अकरम एडवोकेट कोटा राजस्थान से। और जिस प्रकार से जो जेके का जो आंदोलन जेके कर्मचारियों के संबंध में चल रहा है, इनकी वास्तविकता ये थी कि एक जो कोटा में एक फैक्ट्री हुआ करती थी जेके के नाम से, जिसमें ये लोग सब उसमें जो है वर्कर थे, कर्मचारी थे, श्रमिक थे। वो इंसिडेंटली वो फैक्ट्री किन्हीं कारणों से बंद हो गई। तो इनकी जो बकाया वेतन और उसके जो बैक वेजेस वगैरह थे, उसके संबंध में सरकार ने एक व्यवस्था की और उस व्यवस्था के तहत इस फैक्ट्री को चलाने के लिए एक अराफात ग्रुप को दिया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये मध्यस्थता की गई 3 पार्टियों में, जिसमें एक पार्टी तो जेके फैक्ट्री थी, दूसरी अराफात ग्रुप था, जिसने इस लायबिलिटी को स्वीकार किया था कि मैं इसको फैक्ट्री को चलाऊँगा और चलाने के बाद मज़दूरों के सारे बैक वेजेस वगैरह, उनको नौकरियाँ वगैरह सारी दूँगा। चूँकि इसमें एक सबसे मेजर पार्ट था कर्मचारियों का, जो श्रमिक वहाँ के रहे। तो जो श्रमिक यूनियन थी, उन यूनियनों ने भी इस पर अपनी सहमति दी थी और जिसके फलस्वरूप एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बना था। उस ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में एक पक्ष जेके था, दूसरा पक्ष अराफात था और तीसरा पक्ष मज़दूर यूनियन थी। और इस ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के आधार पर राज्य सरकार ने मध्यस्थता करते हुए इसे स्वीकार किया और अराफात ग्रुप को इस फैक्ट्री को चलाने के लिए बतौर अमानत दिया। इसका सारा पोजीशन, इसकी एक लिस्ट बनी जिसमें क्या-क्या इसको प्लांट दिए गए, कौन-कौन से फैक्ट्रियाँ दी गई। और राज्य सरकार ने इससे किसी प्रकार का कोई पैसा वगैरह नहीं लिया। यानी कि इसमें कोई कंसिडरेशन अमाउंट राज्य सरकार ने अराफात ग्रुप से नहीं लिया। इसका बेसिक कंसिडरेशन अमाउंट क्या था कि जो वर्कर का जो वेतन देना था, वही इसका कंसिडरेशन अमाउंट था। तो इसके संबंध में राज्य सरकार ने एक ट्राई-पार्टी एग्रीमेंट के आधार पर चीफ सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर के तहत इसकी लीज़ डीड अराफात ग्रुप के पक्ष में निष्पादित की गई। उसके बाद इसको ये करना था कि एक निर्धारित समयावधि में उस लीज़ डीड में जो जिन शर्तों के तहत इसको लीज़ डीड आवंटित की गई थी, उसमें महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि वो वेतन देगा और इनको जो है नौकरियाँ वगैरह देगा। लेकिन उसकी इन्होंने पालना नहीं की। एक निर्धारित समयावधि काफ़ी निकलने के बाद मज़दूर लगभग 28 साल से अपनी माँगें रखता रहा और चलता रहा। एन-कैन प्रकंड ये इसमें किसी भी कारण से ये देना नहीं चाहता था। इसके मन में बदनीयती थी, तो अराफात ग्रुप ने सबसे पहले तो क्या किया कि वहाँ से प्लांट को निकाल के, और करोड़ों के प्लांट थे, उसको इन्होंने बेच दिया। बेचने के संबंध में भी किसी प्रकार की जब कार्रवाई नहीं हुई, तो अराफात ग्रुप के हौसले काफ़ी बुलंद हुए और उसने क्या किया कि उसने सोचा अब सारा वर्चस्व मेरा है। क्योंकि ये जो ज़मीन है लगभग 227 एकड़, जो लगभग 600 बीघा ज़मीन होती है, तो उसने कहा करोड़ों की बेशकीमती ज़मीन है, तो उसने सोचा कि इसको मैं कन्वर्ट करा के और इसको प्लॉटों में काट के बेच दूँ और करोड़ों रुपए यहाँ से अर्न करके यहाँ से निकल जाऊँ। तो इसके लिए उसने क्या किया कि एक रिको में इसको कन्वर्जन कराने के लिए एप्लीकेशन मूव करी और अपने जो उसके जो कॉन्टैक्ट थे उनको इस्तेमाल करते हुए उसे कन्वर्ट भी करवा लिया। जैसे ही मजदूर यूनियन को इसका पता लगा, तो हमने मजदूर यूनियन में मिलके हमने एसीडी में, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में, इसके संबंध में कार्रवाई की, जिसके फलस्वरूप तुरंत रिको के जो जो प्रबंधक थे, महाप्रबंधक गर्ग साहब, उन्होंने उसको वापस कैंसल किया। और कैंसल करने के बाद इसके बाद इसने जो है अपने राजस्थान हाई कोर्ट में इस संबंध में कार्रवाई भी की, परंतु इसको कोई वहाँ से रिलीफ नहीं मिली। आफ्टर ऑल वो वापस औद्योगिक भूमि ही रही। देन फिर भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आया और इसने किसी प्रकार से कोई उस एग्रीमेंट, जिन शर्तों के तहत इसको लीज आवंटित की गई थी, उसकी पालना नहीं की। जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि जिला कलेक्टर महोदय साहब ने जो है इस पे जो मजदूरों की कार्रवाई जो की गई थी हमारे द्वारा, उन कार्रवाइयों को स्वीकार करते हुए दिनांक 10/6/2025 को इसको पूरा का पूरा इस फैक्ट्री को आबाद कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण करते हुए, अब चूँकि अधिग्रहण किस लिए किया गया, इसका एक सबसे मेन मोटिव था कि जो वेतन इनको देना था वर्कर को, उसकी रिगार्डिंग ही ये अधिग्रहण हुआ। तो आज सरकार ने इस लायबिलिटी को, चूँकि ये जो फैक्ट्री थी बेसिकली एक भार के तहत थी। भार क्या था? मज़दूरों का वेतन था। उस वेतन की अदायगी के लिए इसको अधिग्रहित किया, तो राज्य सरकार इस पेमेंट को देने के लिए दायित्वाधीन है और वो इस चीज़ को मान भी रही। लेकिन एक सबसे बड़ा इसमें जो टैग आ रहा निकल कर अभी, अराफात ग्रुप की ओर से हाई कोर्ट में इस
कलेक्टर साहब के ऑर्डर के विरुद्ध एक रिट याचिकाएँ पेंडिंग की हुई है। उन रिट याचिकाओं में किसी प्रकार का कोई स्थगन अराफात ग्रुप के पक्ष में नहीं है और डेफ़िनेटली वो रिजेक्ट होगी आगे जाके। लेकिन सरकार इस वेतन को देने में इसलिए आगे-पीछे हो रही है कि भई बाय द वे वो रिट याचिकाएँ हमारे खिलाफ निर्धारित हो जाए। लेकिन एक मेरा एक विनम्र निवेदन ये भी है सरकार से भी कि भई देखिए कि फैक्ट्रियाँ तो अधिग्रहित हो ही गई है। अगर इसका वेतन दिया जाना सरकार का दायित्व है और सरकार इस वेतन के दायित्व को स्वीकार करती है, तो आज सरकार इनको तो वेतन दे। अगर मान लो कोई अराफात ग्रुप के पक्ष में कोई ऑर्डर भी बाय द वे जो संभावना नहीं है जिसकी, अगर हाई कोर्ट करता है, तो उससे इसकी वसूली के साथ उसको रिलीज़ किया जा सकता है। चूँकि इस आंदोलन को सब ये लोग मज़दूर यूनियन लगभग 28 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी ये साल भर से लगभग इनका धरना यहाँ पर चल रहा है और बड़ी शिद्दत के साथ आप देखेंगे कि जितने मज़दूर हैं काफ़ी वृद्ध हैं और किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो जो एक हम जिस बात को करें कि साहब जो है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। आज इनको अगर ये जो रिलीफ़ है, जो मामूली रिलीफ़ इनको मिलनी है, इनके वेतन वग़ैरह सारा जीवन इनका ख़त्म हो गया, लेकिन आज वो वेतन वग़ैरह तो मिल जाना चाहिए, जिससे इनको कम से कम जो न्याय की उम्मीद तो बनी रहे साहब, तो वो मिलना ही चाहिए इनको।